अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आइडियल गैस एंड रियल गैस जो है, जिसको हम नॉन आइडियल गैस भी बोलते हैं, इसकी बीच फ़र्क या जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि आगे जो टॉपिक आने वाला है डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, वो फिर आप लोगों को इजी होगा जब हम इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन डिफरेंस से। तो फर्स्ट वन डिफरेंस है कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूलर इज़ नेग्लिजिबल एज़ कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। कहने का मतलब ये है कि मान लो हमारे पास एक बीकर है। क्या है? बीकर है। अब इस बीकर में क्या पड़ा हुआ है? गैस पड़ा हुआ है, यानी गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़े हुए हैं। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे हैं, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है। ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। अब जब दूर होते हैं तो कहते हैं कि आइडियल गैस जो होते हैं उसकी मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है, इस मॉलिक्यूल इन सारों का जो वॉल्यूम बनता है वो इतना कम है एज़ कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम के साथ। ये क्या है? नेग्लिजिबल है। इसको हम बिल्कुल शुमार भी नहीं करते, इतना कम है। लेकिन यहाँ पे जो रियल गैस है, कौन सा गैस? जो रियल गैस है उसमें कहते हैं, यानी जब रियली देखा गया। अब आइडियल गैस ये तो हाइपोथेटिकल गैस है, यानी सोचा हुआ एक थ्योरी है कि गैस इस तरह भी है, इस तरह भी है, उसको हम आइडियल बोलते हैं। लेकिन जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो इसका जो वॉल्यूम बनता है, यानी गैस का जो सारा वॉल्यूम बनता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख लें, मान लो इसमें सारे यहाँ पे मॉलिक्यूल फैले हुए हैं। हम क्या करते हैं, एक साथ प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, एक कोने में लाके यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं। अब ये जो वॉल्यूम है ये आप लोग रियल गैस में इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये वॉल्यूम कंसीडर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आइडियल गैस है उसमें जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसको हम क्या करते हैं? नेगलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे रियल गैस में जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो टोटल वॉल्यूम से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, या यहाँ पे हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आप लोगों को याद हो, जब मैंने एक सिरिंज की मदद से एक्सपेरिमेंट जो है आप लोगों को बताया था, वहाँ पे मैं ज़ोर लगा रहा हूँ, मीन्स कि प्रेशर लगा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम मज़ीद कम नहीं होता। वहाँ पे आप लोग देख ले वो वीडियो, फिर आप लोग देख ले, मैं फ़ोर्स लगा रहा हूँ लेकिन वॉल्यूम जो है एक टाइम आ जाता है कि मज़ीद नहीं घटता। तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूल का वॉल्यूम आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास डिफरेंस है उसकी तरफ आते हैं। सेकंड डिफरेंस है अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है, ये इतने दूर है कि इसकी बीच अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, यानी ये एक दूसरे को खींचता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख लें, अट्रैक्टिव फोर्स अमॉन्ग द मॉलिक्यूल डू एग्जिस्ट। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट करेगा। एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, तो इनकी बीच क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा ये है, तो ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जबकि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। अब ये दो पॉइंट्स जो है, लेकिन यहाँ पे आगे जो बात लिखी हुई है, सॉरी, कि हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कब होगा? जब प्रेशर क्या हो? हाई हो। इसके अलावा जब टेम्परेचर लो हो तब यहाँ पे रियल गैस जो है उसकी मॉलिक्यूल जो है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये दो पॉइंट्स अगर आप लोगों को याद हो, ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिस्कस किए थे।
वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 पॉइंट ऐसे है कि वो फिर बाद में गलत साबित हुए। अब ये वही 2 पॉइंट है जो बाद में जब रियल गैस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया तो ये गलत साबित हुए, क्योंकि रियल गैस ये दोनों जो पॉइंट्स है ये फॉलो नहीं करता। इसी वजह से रियल गैस जो है आइडियल गैस से डिविएट करता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिविएशन कहते हैं, कि आइडियल गैस जो करता है वो रियल गैस नहीं करता, यानी इनसे मुखालफत करता है, इससे थोड़ा हट कर जाता है। तो इस चीज़ को हम डिविएशन कहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आगे हम जाते हैं जो थर्ड वन पॉइंट है या जो थर्ड वन डिफरेंस है उसकी तरफ। थर्ड वन डिफरेंस है कि आइडियल गैस ओबे ऑल द गैस लॉ। ऑल द गैस लॉ मीन्स कि जो बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, इसके अलावा एवोगैड्रो लॉ है, ये ऑल लॉ है। ये क्या है, ऑल लॉज। इसको क्या करता है, ओबे करता है, मतलब फॉलो करता है, इसके ऊपर पूरा उतरता है आइडियल गैस। लेकिन यहाँ पे जो रियल गैस है इट ओबे गैस लॉ ओनली। रियल गैस सिर्फ उस वक्त फॉलो करता है, उस वक्त ओबे करता है जो बॉयज़ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है। कब, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ एग्ज़ाम्पल से। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बीकर है। अब आज माउस सही काम नहीं करता। यहाँ पे मूवेबल पिस्टन है। मूवेबल का मतलब कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से ये नीचे जाता है। अब इसमें गैस की क्या है, मॉलिक्यूल पड़े हैं, राइट। अब हम आते हैं बॉयज़ लॉ की तरफ। बॉयज़ लॉ कुछ इस तरह था कि V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यानी का मतलब ये है कि वॉल्यूम प्रेशर से इन्वर्सली रिलेशन रखता है। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे वॉल्यूम घटेगा। अब प्रेशर इस टाइम क्या है, लो है। यहाँ पे देख ले, प्रेशर इस टाइम लो है। जब हम प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम घटता है, यानी ये इसकी बात या इसकी जो लॉ है अब ये फॉलो करता है। पर एक टाइम आएगा, मान लो प्रेशर हमने इंक्रीज़ किया, इतना इंक्रीज़ किया कि पिस्टन यहाँ पे आया, मॉलिक्यूल सारे यहाँ पे जमा हो गए। अब हम मज़ीद यहाँ पे प्रेशर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ नहीं होता। तो इस टाइम यानी जब हाई प्रेशर हो, यहाँ पे लोअर प्रेशर पे ये ऑल लॉज ओबे करता है। पर जब यहाँ पे आ जाए प्रेशर तो इट मीन्स कि इस टाइम प्रेशर ज़्यादा हुआ। जब ज़्यादा हुआ तो इस टाइम यानी हाई प्रेशर पे ये जो लॉज है उसको फॉलो नहीं करता। यानी यहाँ पे मज़ीद आप जितना मर्ज़ी करे प्रेशर इंक्रीज़ करे, पर यहाँ पे वॉल्यूम नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि रियल गैस जो लॉज है, तमाम लॉ, तीनों लॉ, वो तब फॉलो करता है जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर क्या हो, हाई हो। जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो तब भी चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है। अब हाई टेम्परेचर पे यानी मान लो यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, तब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा, और तब ये लॉ फॉलो होता है। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज़ करते 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 यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम बढ़ता है तो डिक्रीज़ करने से भी वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। अब एक टाइम आएगा कि ये सारे मॉलिक्यूल लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, और मज़ीद टेम्परेचर डिक्रीज़ नहीं होगा, तो तब भी यहाँ पे ये जो चार्ल्स लॉ है वो ओबे नहीं करेगा। कब, जब टेम्परेचर लो हो और जब प्रेशर हाई हो, तब ये सारे लॉ ओबे नहीं करता। पर अगर टेम्परेचर हाई हो, प्रेशर लो हो, तब ये तीनों लॉ फॉलो करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन डिफरेंस है वो हमारे पास ये है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन था, अगर आप लोगों को याद हो, PV इज़ इक्वल टू NRT, PV इज़ इक्वल टू NRT। अब ये इक्वेशन
किससे बना हुआ है, जो तीनों लॉ है उसको हमने रीअरेंज करके डिराइवेशन अगर आप लोगों को याद हो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये इक्वेशन उन तीनों लॉ से आया हुआ है। तो आइडियल गैस 100% यानी ऑल टेम्परेचर पे ऑल प्रेशर पे ये इक्वेशन ओबे करेगा, और नॉन आइडियल गैस या रियल गैस जो है ये PV इज इक्वल टू nRT तब ओबे करेगा जब ये कंडीशन हो। कंडीशन कौन सा हो? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, तब ये PV इज इक्वल टू nRT ओबे करेगा। लेकिन अगर प्रेशर ज़्यादा हो टेम्परेचर कम हो तो तब ये इक्वेशन रियल गैस फॉलो नहीं करेगा। तो ये कुछ डिफरेंस है रियल गैस और आइडियल गैस के बीच। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।